हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो दो कंपनियां लेकर आए हैं, इन दोनों के फंडामेंटल अच्छे हैं और इन दोनों के चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है और साथ में इसके वैल्यूएशन भी सस्ते हो चुके हैं। और हम ऐसी ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके फंडामेंटल अच्छे हो, वैल्यूएशन सस्ते हो और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न चल रही हो। तो आइए एक एक करके इन दोनों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एडमानम फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 21% जितनी होल्डिंग है। अब 2023 तक प्रमोटर के पास 70% जितनी होल्डिंग थी, वहां से 2024 में प्रमोटर ने 4% की होल्डिंग बढ़ाई और अभी प्रमोटर के पास 74% जितनी होल्डिंग है। तो प्रमोटर के पास 70% होल्डिंग होने के बावजूद और ज्यादा 4% की होल्डिंग बढ़ाई, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 8 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 73 करोड़ का रिजर्व है। अब 2016 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। और जिस कंपनी में हर साल रिजर्व बढ़ रहा हो, ऐसी कंपनियां हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है और इस साल इस कंपनी ने जो प्रॉफिट किया है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 142 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 68 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसमें 52% जितनी गिरावट हो चुकी है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 30 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 15 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 140 रुपये का रहेगा। 140 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसके हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है मॉर्गन वेंचर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 7% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 18% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर ने इस कंपनी में 74.5% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 171 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 79 करोड़ का रिजर्व है। तो इस कंपनी में रिजर्व कम है और कर्ज ज्यादा है, लेकिन इसका डेटा हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि 2020 के बाद इस कंपनी में लगातार हर साल रिजर्व बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से इनके बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2020 से पहले ये कंपनी कभी प्रॉफिट कर रही थी, कभी लॉस कर रही थी, लेकिन 2020 के बाद ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 154 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 72 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तकरीबन इसमें भी 52% जितनी गिरावट हो चुकी है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 30 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है और अगर वहां से भी बहुत ज्यादा गिरावट होती है तो 10 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है
कि जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो इन दोनों कंपनियों में अभी इस लेवल पे तो वैल्यूएशन सस्ते है, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाएंगे। और डिस्काउंट वैल्यूएशन में अगर हमें कोई स्टॉक मिल रहा हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ से और ज़्यादा गिरावट होती है तो उस गिरावट में हमें डरना नहीं है, बल्कि ये हमारे दूसरे और तीसरे सपोर्ट के पास आते हैं तो वहाँ पे बिना डरे हम एवरेज करने वाले हैं। और उस गिरावट में हम बिना डरे एवरेज करेंगे तभी हमें आगे चल के बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।